अगर आप भी इस तरह की चलने वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, स्टोरी वीडियोज़ या कोई भी इस्लामिक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको मैं इसमें बहुत सारे टिप्स ऐसे बताऊंगी कि आप स्टोरी कहाँ से उठा सकते हैं, कैसे आप इसको फास्ट कर सकते हैं, कैसे स्लो कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, तो आपको इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है ताकि आखिर तक आपको समझ आ जाए कि 5 मिनट में एक स्टोरी आप फटाफट कैसे बना सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड द टॉपिक। आप सबसे पहले आसान तरीका है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी में आ जाना है। सबसे पहले चैट जीपीटी में आने के बाद आपने लिखना है गिव मी अ इस्लामिक स्टोरी कर लें, या गिव मी अ स्टोरी अबाउट स्मॉल पुअर बॉय। ठीक है, अगर आप उर्दू में लेना चाहते हैं तो इधर उर्दू में भी आएगी। इसी को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो इसको आप इंग्लिश में इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उर्दू में। गिव मी दिस ऑल इन उर्दू। ठीक है, जब मैं ये लिखूंगी ना, तो ये सारा जो टेक्स्ट था ना, ये मुझे उर्दू में उठा के दे देगा। ठीक है, अनवान वगैरह भी, कागजी जूतों वाला लड़का। ठीक है, ये देखें, ये सब मुझे इसने दे दिए। ये जब पूरा हो जाएगा ना, यहाँ तक पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह कॉपी करना है और किस तरह आपने जाके कहाँ पे आपने जाके ये टेक्स्ट चलाना है, और किस तरह टेक्स्ट आपका स्लो चलेगा और किस तरह फास्ट चलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये सारा मेरा आगे। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट टेक्स्ट करके ये देखें, यहाँ पे आपने सारा सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ आपने जाना है। ठीक है, ये देखिए, मैंने सारा यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए, ये कॉपी कर दिया। यहाँ पे आपने जाना है नोट्स में। ठीक है, NOTES, ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो लाइंस है ना, मतलब वो बहुत बड़ी ना हो। ठीक है, ये देखिए, दूल से नीचे मैंने अलग लाइन बना दी, मतलब इतनी इतनी लाइन बनानी है कि जो बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। ठीक है, ये देखिए, इस तरह मैं इसकी सारी लाइंस बना दूंगी कि ज़्यादा लंबी ना हो, स्क्रीन तक ही रहे। ठीक है, तो पहले बहुत लंबी लंबी थी लाइंस, तो इसको मैंने हाफ कर दी। ये मैं आपको पूरा करके फिर दिखाती हूँ। इसका नोन हट के यहाँ पे मैं नोन दोबारा लगाऊंगी। ठीक है, ये रहा नोन। आगे मैं आपको फास्ट करके इसमें दिखाऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। ये देखें, सबकी लाइंस मैंने छोटी कर दी हैं। ठीक है, लाइंस छोटी इसलिए करनी होती हैं क्योंकि फिर वहाँ पे पूरा टेक्स्ट पूरा नहीं आता स्क्रीन पे। ठीक है, ये लाइंस छोटी कर दी हैं। अब इस सबको मैं कॉपी कर दूँगी। ठीक है, कॉपी करके मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कहाँ लेके जाना है। ठीक है, ये देखिए, अब ये सारा मैं कॉपी कर रही हूँ। ये पूरा फ़ॉन्ट कॉपी हो गया। इसके बाद हमें आ जाना है अपने यू कट में। ठीक है, यू कट में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और ये ऊपर कॉर्नर में देखें, ये मटेरियल लिखा हुआ है। ठीक है, मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा। ठीक है, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ये जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा, या अपने कोई डाउनलोड किया हुआ बैकग्राउंड लेना चाहते हैं ना, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि वो आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपने आ जाना है पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि बैकग्राउंड फॉर यूट्यूब स्टोरीज। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हम जब लिखेंगे ना, ये देखें, हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड आ गए। ये फर्स्ट वाला आ गया, ये इसको हम अगर सेलेक्ट कर देते हैं, डाउनलोड इमेज करेंगे ना, सिंपली हमारे ये फ़ोन में चला जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी आ रहे हैं, जो आपको पसंद आता है वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये हमारे फ़ोन में आ जाएगा। अभी हम दोबारा से यूकट पे आएंगे। यूकट पे आने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, वो वाले फ़ोटो हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको हम यहाँ से
जितना ड्यूरेशन इसका लंबा करना चाहेंगे ना, उतना हम इसका ड्यूरेशन लंबा कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको लंबा कर देंगे। तकरीबन ये 5 मिनट 18 सेकंड का लंबा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अब टेक्स्ट पे क्लिक करके वो जो सारा हमने कॉपी किया हुआ था ना, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी बहुत सारे कलर इनके अपने ही दिए होते हैं। ये देखें, जो आपको अपनी इसके हिसाब से सही लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लेबल भी इसको दे सकते हैं। ये देखें, लेबल देने से बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये लो, बस ये ठीक लग रहा है। आई थिंक इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और ये जो हमारी स्टोरी है ना, इसको पूरा हम अपने नीचे जितना भी हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था ना, उसके अकॉर्डिंग पूरा उस तक चला के ले जाएंगे जहाँ तक हमारी स्टोरी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ तक हमने ये पूरा ले आए। इसके बाद हमने अपनी स्टोरी चलानी कैसे है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है और स्टोरी को यहाँ से बिल्कुल नीचे ले आना है, ठीक है। सेंटर में रख के बिल्कुल नीचे ले आना है। ये देखें, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, अनवान कागजी जूतों वाला लड़का, ठीक है। ये देखें, ये रखा यहाँ पे इस ये ऊपर ये देखें, ये प्लस का छोटा सा निशान ये इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। स्प्लिट के ऊपर देखें, ये प्लस का निशान है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने क्लिक किया, की फ्रेम दे दी, ठीक है। अब यही बिल्कुल लास्ट पे जाके हमने इसको की फ्रेम देनी है। ये क्लिक किया, की फ्रेम आ गई, ठीक है। लास्ट पे की फ्रेम देने के बाद हमने अपनी पूरी स्टोरी इस तरह ऊपर चला के ले जानी है, ठीक है। जब ऊपर चला के लेके जाएंगे ना, ध्यान रखिएगा कि आपकी स्टोरी इधर उधर साइडों पे ना घूमे, ठीक है। अब समझ आपको आ गई होगी कि क्यों मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है वो लाइंस छोटी करवाई थी, ठीक है। अगर इसकी लाइन बड़ी होती ना तो ये इधर उधर साइड से निकल रही होती। ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर चला गया। अब हम बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट में जाके ये प्ले करेंगे। ये देखें, ये प्ले हो गया। ये हमारी स्टोरी बिल्कुल स्टार्ट होगी। ये कागजी जूतों वाला लड़का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसके साथ अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके इस स्टोरी को बोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये रिकॉर्डर एक नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। कागजी जूतों वाला लड़का। एक छोटे से गांव में दो दोल से उठे हुए टीलों के बीच छुपा हुआ था। रफ़ीक नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी थी जिसकी छत में सुराख थे, और उसका सबसे कीमती सामान एक पुराना जूतों का जोड़ा था, ठीक है। इस तरह आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं ना, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताऊँगी कि आप बैकग्राउंड इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आपको म्यूज़िक पे क्लिक करना है। ये आप अपने फ़ोन में पहले से म्यूज़िक डाउनलोड करके रखेंगे, ठीक है। मैंने सिंपली इसमें लगा दिए, ठीक है। म्यूज़िक का साउंड जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा कर देना है, क्योंकि फिर आपका जो अपना साउंड होगा ना वो कम आएगा, तो इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसका साउंड बिल्कुल स्लो कर देना है। इसके अलावा अगर आपने कोई फ़िल्टर वगैरह अपनी ये जो बैकग्राउंड की पिक्चर है उसको फ़िल्टर वगैरह कोई देना है, यहाँ से आप उसका फ़िल्टर भी दे सकते हैं, मीन कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर भी चेंज हो गया। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये ब्राइटनेस है, ठीक है। यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है शार्पन का, शार्पन को थोड़ा ज़्यादा कर लें, इससे जो पिक्चर होती है ना वो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और इसके बाद कोई आप अपना स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी आके स्टिकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इस तरह का कोई स्टिकर है, ठीक है। स्टोरी के अकॉर्डिंग स्टिकर सर्च कर रहे हैं, ये मुश्किल ही लगता है। सिर्फ शूज़ आएंगे, शूज़ सर्च कर लेते हैं। ये देखें, काफ़ी तरह के शूज़ हमारे पास आ गए हैं। तो मतलब हमारी स्टोरी शूज़ के अकॉर्डिंग है, तो हम कोई भी इधर शूज़ लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, हम शूज़ लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, इनको साइड पे कर लेते हैं। ये छोटा थोड़ा कर लेते हैं कि हमारी स्टोरी स्टार्ट होने के ऊपर ना आए, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल स्टार्ट में हमने थोड़ा सा ये शूज़ लगा दिए। तो इसमें आप एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी शूज़ पे एनिमेशन ऐड हुई है। आप अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं,
اپنی جو بیک گراؤنڈ پکچر ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں، سپیڈ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ کی سپیڈ کم کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو نیچے یہ جو بیک گراؤنڈ پکچر ہے نا اس کو لمبا کرنا چاہیے پڑے گا، پھر آپ اپنا بیک گراؤنڈ کی جو پکچر نہیں، جو آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کی بھی سپیڈ خود بخود ہی کم ہو جائے گی۔ جب آپ اپنا بیک گراؤنڈ کو لمبا کریں گے تو وہ آپ کا جو ٹیکسٹ کی سپیڈ ہے اس کو بھی وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اگر سپیڈ تیز کرنا چاہتے ہیں، بیک گراؤنڈ کو کم کریں گے تو سپیڈ بھی اس کی جو ٹیکسٹ کی سپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ کے اکارڈنگ آپ کی ٹیکسٹ کی سپیڈ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی آپشن ہوتے ہیں اس میں، سپیڈ زیادہ، بیک گراؤنڈ۔ اچھا بیک گراؤنڈ ہمارا جو ہے وہ ہم نے یوٹیوب کے اکارڈنگ سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے یوٹیوب کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ میں نے تو پہلے یوٹیوب والی پکچر لی تھی، اگر آپ کے پاس چھوٹی پکچر ہے تو اس کو یہاں سے آپ یوٹیوب کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے اسٹوری کے اوپر کوئی ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے لکھنے ہوگا، ٹھیک ہے۔ فلٹر وغیرہ، ٹرم ٹیکسٹ، پپ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا پپ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اوپر تصویر ساتھ میں چھوٹی یا بڑی اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح تصویر آپ اوپر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسٹوری میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لیے میں نے ایڈ نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری اسٹوری اس طرح چل جائے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کہاں سے اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لائک، کاغذی جوتوں والا شیئر مائی یوٹیوب چینل ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبر، تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے، میں اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ تھینک یو فار واچنگ، مچ لو اینڈ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔